अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खदीजा वलायत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि रिमांड ऑफ केस का क्या मुराद है, सीपीसी में इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद कौन कौन सी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, उसके बाद किन किन सूरतों में एक एपलेट कोर्ट जो है वो केस को रिमांड करती है। तो सबसे पहले रिमांड का मीनिंग सिविल लॉ में इसका मीनिंग है टू सेंड बैक, मतलब कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, जो ट्रायल कोर्ट है, उसी कोर्ट के पास जब एपलेट कोर्ट दोबारा केस को भेज देती है री ट्रायल करने के लिए, तो उसको रिमांड कहते हैं, रिमांड केस बाय एपलेट कोर्ट। तो ये सीपीसी में इसका मीनिंग है। उसके बाद इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो देखते हैं। आर्डर 41, रूल 23, रूल 23A, उसके बाद 25 आर्डर 41 का, ये 3 रूल्स इसके साथ डील करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि किन किन कंडीशंस में एपलेट कोर्ट जो है वो एक केस को रिमांड कर सकती है, कहाँ पे ये एपलेट कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ये कब वो एक्सरसाइज कर सकती है। तो सबसे पहला जो रूल है वो 23 है आर्डर 41 का। उसमें बताया गया कि जब ट्रायल कोर्ट प्रीलिमिनरी पॉइंट पे ये केस को डिस्पोज ऑफ कर देगी, उसमें डिक्री पास कर देगी। अब इधर प्रीलिमिनरी पॉइंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, जब हम लोगों ने केस दायर किया तो एट द अर्लीस्ट स्टेजेस पे ही जब केस जो है वो कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर वो केस बार्ड बाय लॉ था, उसका लिमिटेशन पीरियड ही ख़त्म हो चुका था, तो ये इसको प्रीलिमिनरी पॉइंट कहते हैं। इन्हीं पॉइंट्स पे, अगर प्रीलिमिनरी स्टेज पे ही पॉइंट पे अगर केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, मेरिट्स वगैरह पे नहीं उसको अभी डिस्पोज ऑफ किया, तो फिर अगर उस डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल होती है और एपलेट कोर्ट जो है उसको लगता है कि नहीं, ये जो ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पास की है, ये डिक्री जो है वो इसमें फ़ैसला जो दिया ट्रायल कोर्ट ने वो सही नहीं दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोगों ने कहा कि वो केस ही बार्ड बाय लॉ था या लिमिटेशन पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया हुआ था, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एपलेट कोर्ट कहती है कि जी नहीं, इसका लिमिटेशन पीरियड तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, और वो केस को अपील में उस ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को अगर रिवर्स कर देती है एपलेट कोर्ट, रिवर्स का मतलब है कि चेंज कर देती है। अगर एपलेट कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर देती है, चेंज कर देती है अपील में, तो फिर कोर्ट के पास इधर डिस्क्रिशनरी पावर है एपलेट कोर्ट के पास कि वो उस केस को दोबारा री ट्रायल करने के लिए जो ट्रायल कोर्ट है उसके पास दोबारा भेज सकती है, उस केस को रिमांड कर सकती है। इसको हम लोग रिमांड कहते हैं, रिमांड केस बाय एपलेट कोर्ट। उसके बाद जब एपलेट कोर्ट 23 रूल के अंडर केस को जब उसका डिसीजन रिवर्स करेगी ट्रायल कोर्ट का और केस को रिमांड करेगी, तो फिर साथ में कोर्ट डायरेक्शन भी इशू करेगी कि फॉर एग्जांपल अगर उसमें इश्यूज़ वगैरह कोई कोर्ट डायरेक्शन कर सकती है कि इन इश्यूज़ पे इस केस को ट्राई किया जाए, और साथ ये डायरेक्शन भी इशू कर सकती है, ये डायरेक्शन इशू करेगी, ये मैंडेटरी है कि जो इस सूट का ओरिजिनल नंबर था उसी नंबर पे सिविल जो इस सूट का सिविल नंबर है उसी नंबर से इस केस को जो है वो सिविल रजिस्टर में रजिस्टर किया जाए। उसके बाद ये आर्डर 41 रूल 23 में ये बताया गया है कि कब प्रीलिमिनरी पॉइंट पे इस कोर्ट जो है वो रिमांड करेगी। आगे 23A जो है उसमें कहते हैं कि अगर ट्रायल कोर्ट ने अगर प्रीलिमिनरी पॉइंट पे नहीं, वैसे ही अगर किसी पॉइंट पे केस को डिस्पोज ऑफ कर दी है, तो तब भी कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर कोर्ट को लगता है, अगर कोर्ट रिवर्स करती है उसके डिसीजन को, ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को, और कोर्ट को लगता है कि इसका दोबारा से ट्रायल होना चाहिए, तो वो दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेज सकती है। उसके बाद आगे 25 जो इसका रूल है उसमें बताया गया कि जब ट्रायल कोर्ट किसी नेसेसरी जो फैक्ट है
उस पे इशू फ्रेम करती ही नहीं है, या फिर अगर कोई इशू फ्रेम किया है लेकिन उसको प्रॉपरली ट्राई नहीं किया गया, या फिर कोई ऐसा फैक्ट है जिसको डिटर्मन किया जाना था, ट्रायल कोर्ट ने उसको डिटर्मन किया था करना था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसको उस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिटर्मन ही नहीं किया, तो कोर्ट जो एपलेट कोर्ट है उसमें जब अपील दायर होती है, तो एपलेट कोर्ट को अगर लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे इशू फ्रेम नहीं किया या फिर इशू फ्रेम किया ट्रायल कोर्ट ने लेकिन उसको ट्राई नहीं किया, या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है उस पर ट्रायल कोर्ट ने उस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिटर्मन ही नहीं किया, तो ट्रायल कोर्ट को जो एपलेट कोर्ट है फिर इन सूरतों में उस केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेजेगी कि विद डायरेक्शन के इन इश्यूज़ इन फैक्ट्स पे जो है वो इशू फ्रेम किए जाएं और एविडेंस रिकॉर्ड की जाए, और उसके बाद ये डायरेक्शन भेजेगी, और जब ट्रायल कोर्ट के पास वापस वो केस आएगा और ट्रायल कोर्ट उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग केस को ट्राई करेगी, और जब एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करेगी, जो पॉइंट्स वगैरह दोबारा इश्यूज़ वगैरह फ्रेम हुए हैं उन पे जब एविडेंस रिकॉर्ड करेगी, तो फिर जो ट्रायल कोर्ट होगी वो दोबारा फिर केस जो है वो एविडेंस के साथ एपलेट कोर्ट को वापस जो है वो फॉरवर्ड करेगी। तो ये था कंसेप्ट रिमांड केस बाय एपलेट कोर्ट।